दोस्तों, आज अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं ALP 2024 लोको पायलट 2024 के अंदर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के, उनको आज अपन सोल्व करने जा रहे हैं। इसके अंदर से अपना क्वेश्चन है, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा के कारण होता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण, गुरुत्व के कारण। तो ऐसा होता है, न्यूटन की गति की दूसरे नियम के अंदर लिखा प्रथम नियम में है हमारे शरीर का जड़त्व, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है। यदि हम तापमान कम करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान में परिवर्तन का कणों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका अपने नियंत्रण, तो अपना इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा, यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के कण गतिज ऊर्जा के कारण नियंत्रण गतिशील होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ए वाला। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा की गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें गुरुत्वीय त्वरण 6 गुना है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। तो अपना इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो कि विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता विद्युत क्षेत्र में गति का। विद्युत मोटर भी करती है, विद्युत पंखा भी करता है, विद्युत जनरेटर भी करता है, जबकि विद्युत हीटर विद्युत के तापमान के नियम के आधार पर इसका होता है। मोटर द्वारा प्रत्येकांक समय में किया गया कार्य ऊर्जा कहलाती है। इसका अपने के पास सूत्र भी होता है, एक सेकंड सॉरी, P बराबर W/T, एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति, इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये तो न्यूमेरिकल है, इनको तो आप देख लिए और ठीक से कर लेना। जैसे कि यह है, किसी पिंड पर लगने वाला 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है। लगभग लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन है। तो इसके अंदर अपने सूत्र होता है W बराबर FS cos थीटा। तो इसके अंदर अपने F का मान 5 दे रखा है, किया गया कार्य 5 जूल है, 5 बराबर 5 बराबर 1। तो इसके अंदर अपने आ जाएगा ये, इसके अंदर 1 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है। तो इसके अंदर थोड़ा सा विचार करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा V बराबर प्रतिरोध V बराबर IR। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, तो 3 गुना तक कम हो जाएगा, मतलब कि 1/3। एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग v के साथ गतिमान है। बल द्वारा किया गया कार्य।
तो बल द्वारा किया गया कार्य अपने हो जाएगा इसमें W बराबर एफ एस कोस थीटा। W बराबर एफ एस कोस थीटा। इसको भी एक बार बाद में देखते हैं। तारों का टिमटिमाना परिघटना से संबंधित है। प्रकाश का अपवर्तन, और इसके अंदर अपन देख सकते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, तो उसके लिए आता है जैसे प्रकाश का व्यतिकरण तो इसमें नहीं होगा, परावर्तन भी नहीं होगा, विक्षेपण भी नहीं होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो इससे नेत्र दोष होगा। दूर की वस्तु को देख सकता है तो मतलब कि दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में अपन उत्तल दर्पण लगाते हैं, उत्तल लेंस सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। पास की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस, मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति में होती है तो उसका पथ कैसा होगा। एक समान गति में होती है तो उसका पथ होगा एक वर्तीय गति। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के संदर्भ में किसके बराबर होती है। तो ये अपना सूत्र होता है F बराबर 2F बराबर R। तो अपने F बराबर आ जाएगा R/2। ऑप्शन नंबर 1। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति में है। असमान गति में। एक सेकंड। एक कार सीधी पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, तो ये होगी असमान गति। सही है। 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने के लिए किया गया कार्य। V बराबर IR से तो नहीं होगा ये। 5 वोल्ट V दे रखा है, C का मान दे रखा है, क्या कार्य W बराबर V बराबर IR से। इसको एक बार बाद में देखते हैं। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही परमाणु क्रमांक कहलाता है। जब एक खाली बोतल को वायु रुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है और छोड़ जाने पर वह ऊपर उछल जाती है, ऐसा क्यों होता है। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वीय बल पानी के उत्प्लावक बल से अधिक होता है। गुरुत्वीय बल अधिक नहीं होता और जबकि उत्प्लावक बल अधिक होता है, तो गलत होगा। पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावक बल के बराबर होता है, तो तैरेगी वो एक जगह स्थिर हो जाएगी, ऊपर भी नहीं आएगी। बोतल पर पानी का उत्प्लावक बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तभी तो वह ऊपर तैरेगी। तो आज के लिए अपने क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और आगे की क्लास में आपको मिलेंगे ALP के और भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो पिछली साल एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आपको वीडियो देखने के लिए आप इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहिए। इसी तरह की वीडियो आपको मिलेंगे रोज़ लोको पायलट असिस्टेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। आपका 10 दिन बाद में पेपर है, तो आप ठीक से अच्छी तरह से अपना एग्ज़ाम देकर आइए और फिर मुझे बताइए
कि मेरे पढ़ाई हुई में से कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस के अंदर मैं पढ़ाऊँगा, उसी में से लगभग 90% पेपर छपेगा। थैंक यू।